Dear students, welcome back on our YouTube channel, that is Adarsh Vidya Mandir classes. Today I am again present before you to teach a very important poem which name is a photograph. This poem is very important poem for the students of class 11th. It has been composed by Mistress सरलेट आल्सन। तो देखिए, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रथम कविता पढ़ाने चल रहे हैं, जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। एक छायाचित्र, एक चित्र कह लीजिए या छायाचित्र कह लीजिए। यह कविता श्रीमती सरलेट आल्सन के द्वारा लिखी गई है। इसकी पोएटेस सरलेट आल्सन हैं। तो आइए शुरू करते हैं पोयम को पढ़ाना। तो देखिए, पहली लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड एक चित्र है, एक छायाचित्र है जिसमें फोटो लगा हुआ है। तो उसी चित्र को ही कार्डबोर्ड बताया गया है। द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, हाउ इट वाज, यह कैसा था। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है यह कैसा था। इट मीन्स कार्डबोर्ड तो वैसा ही है, लेकिन कार्डबोर्ड में जो फोटो है वह किसी की मेमोरी है, किसी की याद है। उसको जब पोएटेस देखती हैं, सरलेट आल्सन देखती हैं, तो उन्हें याद आता है कि बीता हुआ समय कैसा था जो उस फोटो में दिखाया जा रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड इसका मतलब छायाचित्र कैसी थी, छायाचित्र मुझे दिखाती है कि यह कैसी थी। When the two girls cousins went paddling, when the two girls cousin, दो चचेरी लड़कियां, जब दो चचेरी लड़कियां went paddling, पैडलिंग का मतलब यहाँ पर साइकिल चलाना नहीं है। पैडलिंग का मतलब है समुद्र के किनारे जहाँ पर पानी की सीमा होती है, जहाँ पर पानी ख़त्म होने वाला होता है, उसके लास्ट में हम जो पैदल घूमते हैं उसे ही पैडलिंग कहते हैं। इसे वॉकिंग भी कह सकते हैं हम। तो व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी लड़कियाँ वेंट पैडलिंग, इट मीन्स घूमने के लिए गई थी। कहाँ पर? बीच पर, समुद्र के किनारे पर दो चचेरी लड़कियाँ घूमने गई थी। और किसके साथ? मेरी माँ के साथ। इट मीन्स सरलेट आल्सन पोएटेस जो हैं, जिन्होंने कविता लिखी है, उनकी माँ के साथ दो चचेरी बहनें, उनके माँ की चचेरी बहनें उनके साथ गई हुई थी। तो टोटली 3 लोग हैं, उनकी माँ हैं और उनके माँ की 2 चचेरी बहनें हैं, सरलेट आल्सन के माँ की। अब देखिए आगे, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक ने पकड़ा हुआ था, प्रत्येक ने पकड़ा हुआ था, ऑफ माई मदर हैंड्स, मदर्स हैंड्स, मेरी माता का हाथ। इट मीन्स बीच में उनकी मम्मी थी, बीच में उनकी माँ थी, और इधर राइट साइड लेफ्ट साइड, दोनों साइड में उनकी 2 कज़िन, 2 चचेरी बहनें थी, जो समुद्र तट पर, बीच पर घूमने गई थी, टहलने गई थी। तो प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। यह सरलेट आल्सन याद करती हैं, मिस करती हैं अपनी माँ को उस छायाचित्र को देखकर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उनकी माँ उनके साथ नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, वह मर चुकी हैं। इसलिए उस फोटोग्राफ को याद करके वह
इन लाइनों को लिखती हैं। आगे देखिए, एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की थी, सी द बिग गर्ल, वह जो बड़ी लड़की थी, बड़ी लड़की कौन थी? शर्लेट आल्सन, पोइटस की मदर। उनकी मदर ही बड़ी लड़की थी जो बीच में थी। राइट साइड उनकी एक कजिन उनका हाथ पकड़े हुए थी, लेफ्ट साइड उनकी दूसरी कजिन उनका हाथ पकड़े हुए थी। तो सी द बिग गर्ल, वह जो बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स आर सो, कुछ 12 वर्ष की थी अथवा इससे भी बड़ी, कुछ 12 वर्ष की थी अथवा इससे भी बड़ी। उसके बाद देखिए, all three stood still, all three stood still, तीनों लड़कियां stood still, खड़ी हुई थी। still मीन्स शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़ी हुई थी, चुपचाप खड़ी थी। तीनों लड़कियां चुपचाप खड़ी थी। टू स्माइल, मुस्कुराने के लिए, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों से होकर, अपने बालों से होकर मुस्कुराने के लिए खड़ी हुई थी। एट द अंकल, सामने जो अंकल खड़े हैं, जो तीनों लड़कियों का फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, उन्हें देखकर मुस्कुराने के लिए तीनों लड़कियां एकदम शांत खड़ी थी। विद द कैमरा, कैमरा लिए हुए, सामने जो अंकल कैमरा लिए हुए खड़े हैं, उन पर देखकर मुस्कुराने के लिए तीनों लड़कियां एकदम शांत चुपचाप खड़ी हुई थी। यहाँ पर बताया गया है कि स्माइल थ्रू दियर हेयर, इट मीन्स बीच पर हवा चलती है, तो जब हवा का फ्लो आता है, हवा का बहाव आता है, तो तीनों लड़कियों के जो बाल हैं वह पीछे से आगे की ओर मुंह पर आ जाते हैं, और जब मुंह पर आ जाते हैं तो जब वह तीनों लड़कियां मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है कि बालों के अंदर से होकर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। वो जब बाल उनके चेहरे पर आ जाते हैं तो चेहरा ढक जाता है, तो जो बालों के बीच में जो गैपिंग होती है उसमें से ऐसा लग रहा है कि वो मुस्कुरा रही हैं। यहाँ पर इसलिए कहा गया है थ्रू दियर हेयर, अपने बालों से होकर मुस्कुरा रही थी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि तीनों लड़कियाँ जो सामने अंकल खड़े हुए थे कैमरा के साथ, कैमरा लिए हुए खड़े हुए थे, उनको देखकर मुस्कुरा रही थी, और उनकी मुस्कुराहट उनके बालों के बीच की गैपिंग से दिखाई दे रही थी। उसके बाद देखिए, ए स्वीट फेस, एक मधुर सा चेहरा, एक अच्छा सा सुंदर सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माता का, मेरी माता जी का एक सुंदर सा चेहरा। दैट वाज बिफोर, दैट मीन्स जो, वाज मीन्स था, जो मेरे सामने था, बिफोर मेरे सामने था, आई वाज बार्न, मेरे पैदा होने से पहले। एक सुंदर सा चेहरा मेरे पैदा होने से पहले था, एक सुंदर सा चेहरा मेरे पैदा होने से पहले था। उसके बाद देखिए, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, एंड द सी, और समुद्र विच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस, लेस मीन्स कम, चेंज में बदलाव, ठीक है, चेंज मीन्स बदलना। समुद्र जो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा बदलाव प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहा है, बदलाव होते हुए प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। चूँकि समुद्र प्राकृतिक है तो उसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। और व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति जन्म लेता है, बचपन में होता है तो वो दूसरे टाइप का दिखता है, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती चली जाती है उसका चेहरा बदलता जाता है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग भारी होने लगते हैं, और जैसे जैसे वह वृद्ध हो जाता है, वृद्धावस्था में उसके शरीर के प्रत्येक अंग ढीले हो जाते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये एक परिवर्तन है, यह मनुष्य के पक्ष में एक परिवर्तन है जो होता रहता है। और समुद्र जो है वह भी प्राकृतिक है, उसमें भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन बहुत ही कम परिवर्तन होते हैं जो हम महसूस केवल कर सकते हैं, बाकी स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही कम परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यही है। तो देखिए, वाज दियर टेरेबली
ट्रांजिएंट फीट वाज दियर, वाज मतलब धुल रहे थे, दियर टेरेबली, टेरेबली मतलब तीव्र, तीव्र, ट्रांजिएंट मीन्स अस्थाई और फीट मीन्स पैर, जो तीव्रता से उनके अस्थाई पैरों को धुल रही थी। समुद्र, समुद्र का पानी जब बहाव से साइड में आता है तो वहाँ पर जो लोग पैडलिंग के लिए जाते होते हैं तो उनके पैरों पर वह पानी चढ़ता है और इट मीन्स उनके पैरों को धुल देता है और आगे की ओर, पीछे की ओर फिर लौट जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि पानी क्या कर रहा है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट अस्थाई, अस्थाई पैरों को धुलता है, धुल रहा है। ट्रांजिएंट फीट इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर आज कोई और आया है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। इट मीन्स वहाँ पर जो फीट हैं, जो पैर हैं वो बदलते रहते हैं, अस्थाई हैं, कोई स्थायी पैर नहीं हैं। इट मीन्स वहाँ पर लोग बदलते रहते हैं, आज जो आया है वह कल जाएगा और जो कल आएगा वह परसों जाएगा। इट मीन्स इस धरती पर जो जन्म लिया है, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। तो उस समुद्र के किनारे बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनकी मृत्यु हो गई और कुछ नए लोग भी आए जिनकी मृत्यु आगे इन फ्यूचर भविष्य में होनी है। इट मीन्स अस्थाई फीट कहा गया है, ट्रांजिएंट फीट कहा गया है। इट मीन्स वहाँ पर जो लोग आते हैं वो चले जाते हैं, इसलिए उसे अस्थाई कहा गया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पैराग्राफ देखिए, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह स्नैपशॉट एक छायाचित्र है, वह छायाचित्र एक चित्र पर हंसती थी। कुछ 20-30 साल बाद वह छायाचित्र पर हंसा करती थी। स्नैपशॉट क्या होता है, इसकी जो सेकेंड पार्ट है उसका, उस बुक का नाम स्नैपशॉट ही है, इस बुक का नाम हॉर्नबिल है और इसकी जो दूसरी बुक है उसका स्नैपशॉट नाम है। जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो खचाक से एक फ़ोटो जो बाहर आ जाती है उसे ही स्नैपशॉट कहा जाता है। तो वह कुछ 20 साल बाद उस फोटो को देखकर, उस छायाचित्र को देखकर हंसा करती थी। उसके बाद क्या कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, सी बेटी एंड डॉली, बेटी उसकी कज़िन हैं, बेटी एंड डॉली ये दो उनकी माँ की कज़िन हैं जिनका नाम है, एक का नाम है बेटी और दूसरे का नाम है डॉली। तो सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली की तरफ देखो, स्यूट से वह कहती हैं बेटी और डॉली की तरफ देखो। एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस, हाउ लुक, कितनी कैसी दिख रही हैं, दे ड्रेस्ड उन्होंने पहना हुआ है या उन्होंने हमें पहनाया है, फॉर द बीच, बीच पर जाने के लिए उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र हमें पहनाए हुए हैं, फॉर द बीच, बीच पर जाने के लिए। बीच वह स्थान है, समुद्र का किनारा जहाँ पर लोग घूमते या टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो फॉर द बीच, बीच पर जाने के लिए उन्होंने हमें किस तरह के वस्त्र पहनाए हुए हैं, किस तरह का पहनावा पहना हुआ है बीच पर जाने के लिए। उसके बाद देखिए, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, वाज हर पास्ट, सी हॉलीडे इट मीन्स समुद्री अवकाश, ऐसा अवकाश, ऐसी छुट्टी जब हम समुद्र पर जाते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो समुद्री छुट्टियाँ वाज हर पास्ट उनका बीता हुआ कल था, बीता हुआ समय था। वाज हर पास्ट बीता हुआ समय था। माइन इज़ हर लाफ्टर और मेरे लिए उनकी खुशी थी, और मेरी उनकी खुशी थी। इट मीन्स उनकी हंसी ही मेरी थी, उनकी हंसी मेरी थी। उसके बाद बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई दुख, बोथ मीन्स दोनों, दुख और लॉस मीन्स हानि। विद द लेबर्ड कठिनता से जो हमने इकट्ठा किया था, कठिनता से जो मैंने इकट्ठा किया था, मुश्किल से हमने इसे इकट्ठा किया था। बोथ राई एंड लॉस, हानि और दुख, हानि और दुख हो चुका है। जो पल, जो क्षण, जो यादें मुश्किल से मैंने इकट्ठा की थी, बोथ राई एंड लॉस दोनों का हानि हो गया है, दोनों का नुकसान हो गया है।
और मुझे दुख है। ऐसे कह सकते हैं कि बोथ व्राई एंड व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। जो मुश्किल से मैंने यादें इकट्ठा की थी उनका मुझे नुकसान हुआ है और मुझे दुख भी हुआ है। कैसा दुख और कैसा नुकसान? उनकी जो माता जी थी वह अब पुनः अपने बचपन में नहीं आ सकती हैं, उन्हें इस बात का दुख है और नुकसान है। और जो पोएटेस हैं शर्लेट आल्सन, वह अपनी मदर को पुनः उस अवस्था में नहीं पा सकती हैं क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो इसलिए वह अपनी मदर को पुनः वापस नहीं पा सकती हैं, इसलिए उन्हें भी इस चीज़ का दुख और लॉस है, हानि हुए। तो यह इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड स्टैंजा देखिए, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। अब शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, उन्हें उतने ही साल मृत्यु को हो गए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वह उतने ही साल, उनको उतने ही साल मरे हुए हो गए हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने की वह लड़की जीवित थी, जितने साल से वह लड़की जीवित थी। अब उनकी मदर को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल वह लड़की जीवित थी। उसके बाद एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, सर्कमटेंस मीन्स स्थिति, परिस्थिति, यहाँ पर स्थिति और परिस्थिति होगा। दिस सर्कमटेंस, यह स्थिति, यह परिस्थिति, देयर इज नथिंग टू से, इस परिस्थिति और स्थिति पर देयर इज नथिंग टू से, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। एट ऑल, सभी पर इस परिस्थिति में, इस स्थिति में कुछ भी कहने के लिए नहीं है, एकदम शांत माहौल है उस छायाचित्र को जब पोएटेस देखती हैं। और आगे कहती हैं इट साइलेंसेस, यह खामोशी, इट्स साइलेंस, यह खामोशी, साइलेंसेस, मुझे खामोश कर देती है और मुझे दुखी कर देती है। इट्स साइलेंसेस, यह खामोशी मुझे खामोश कर देती है। जब पोएटेस शर्लेट आल्सन अपनी मदर की फोटोग्राफ देखती हैं, अपनी मदर की छायाचित्र देखती हैं, तो उस टाइम वह खामोश हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, क्योंकि वह अपनी मदर को अब पुनः नहीं पा सकती हैं। तो इस कहानी में, इस कविता में शर्लेट पोएटेस के द्वारा अपनी मदर की याद के बारे में, यादगार के बारे में दिखाया गया है। शर्लेट आल्सन की मदर की डेथ हो चुकी है, अब वह उनकी फ़ोटोग्राफ के आगे बैठकर अपनी मदर को याद करती हैं और उसी के बारे में बताती हैं कि मेरी मदर पास्ट में कैसी थी, वह भी मेरी तरह एक छोटी सी बच्ची थी, वह भी इंजॉयमेंट करती थी। इन्हीं सब चीज़ों को इन्होंने इसमें बताया है। और उस छायाचित्र को देखकर शर्लेट आल्सन जो पोएटेस हैं इस कविता की, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, वह अपने दुख को प्रकट कर रही हैं। बस यहाँ पर हमारी पोएम की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी लोगों को यह कविता या पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम आपको अगली पोएम पढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।